नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं इतिहास और नागरिक शास्त्र के पाठ 4 1857 का स्वतंत्रता युद्ध, इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये है पाठ 4 1857 का स्वतंत्रता युद्ध, उसका स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। देखो, विकल्प यहाँ पे दिया गया है उमाजी नाइक, स्वातंत्र्य समर, लॉर्ड डलहौजी, भारत मंत्री और तात्या टोपे। इसमें चुन करके लिखना है। पहला है, स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को खाली जगह नाम दिया। तो इसके उत्तर में आएगा स्वातंत्र्य समर। स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 ईस्वी के युद्ध को स्वातंत्र्य समर नाम दिया। दूसरा है, पिंडारियों को संगठित कर खाली जगह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसके उत्तर में आएगा उमाजी नाइक। पिंडारियों को संगठित कर उमाजी नाइक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तीसरा है, 1857 ईस्वी के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए खाली जगह पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया। इसका उत्तर आएगा भारत मंत्री। 1857 ईस्वी के युद्ध के पश्चात भारत का शासन चलाने के लिए भारत मंत्री पद इंग्लैंड की सरकार में निर्मित किया गया। और चौथा है, भारत की रियासतों का खाली जगह गवर्नर जनरल ने विलय कर दिया। इसके उत्तर में आएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत की रियासतों का लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ने विलय कर दिया। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। उसमें से पहला है, अंग्रेजों के विरुद्ध पाइकों ने सशस्त्र विद्रोह किया। इसके उत्तर में आएगा पहला, अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में उड़ीसा को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। दूसरा, यहाँ रहने वाले पाइकों की वंश परंपरागत भूमि को अंग्रेजों ने छीन लिया। तीसरा, नमक के मूल्य में वृद्धि किए जाने के कारण सामान्य जनता की तरह पाइकों की हालत भी खराब हो गई। इन सभी कारणों से प्रेरित होकर पाइकों ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके उत्तर में आएगा पहला, अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी। दूसरा है, इन बंदूकों की कारतूसों पर लगे आवरण को दांत से काटना पड़ता था। तीसरा है, चारों ओर यह समाचार फैलने लगा कि इन कारतूसों के आवरण पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। भारतीय सैनिकों के पास भी यह समाचार पहुंचा। और चौथा है, इस समाचार से सेना में सम्मिलित हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को आघात पहुंचा, इसलिए इन सैनिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव जमा नहीं पाए। इसके उत्तर में आएगा, भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव जमा नहीं पाए क्योंकि इसका कारण है, पहला, भारतीय सैनिकों के पास पर्याप्त और आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे। दूसरा, अंग्रेजों की तरह भारतीय सेना के पास बड़ी आर्थिक शक्ति और अनुभवी सैनिक नहीं थे। तीसरा, भारतीय सैनिकों में वीरता कूट कूट कर भरी थी, परंतु उचित समय पर उचित दांव पेच खेलने में वे असमर्थ सिद्ध हुए। और चौथा है, संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, इसलिए वे सैनिकी गतिविधियों को उचित स्वरूप देने में सफल सिद्ध हुए। दोस्तों, अगला करते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। इसके उत्तर में आएगा पहला, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय सेना की पुनर्रचना की। दूसरा है, अंग्रेजों को इस बात का भय था कि सभी जातियों के भारतीय सैनिक एक साथ होंगे तो उनके बीच एकता की भावना विकसित होगी और इसके परिणाम स्वरूप वे पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। तीसरा है, इस बात को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने विभिन्न जातियों के सैनिकों को एक दूसरे से अलग अलग रखना उचित समझा।
और चौथा है इसलिए भारतीय सैनिकों के बीच एकता की संभावना को रोकने के लिए स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों पर कठोर कर लाद दिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, अपने देश की आर्थिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने नई राजस्व प्रणाली अमल में लाई। दूसरा, उन्होंने इंग्लैंड में तैयार माल को भारतीय बाजार में बेचकर लाभ कमाने की नीति अपनाई। तीसरा, इस नीति को सफल बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों पर भारी कर लाद दिए। और चौथा है, नीति के सफल होने के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए और अंग्रेजों का व्यापार समृद्ध हो गया। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया है तीसरे प्रश्न में, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। पहला है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पीछे कौन से सामाजिक कारण थे? इसके उत्तर में आएगा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पीछे निम्नलिखित सामाजिक कारण थे। उसमें से पहला है, भारतीय समाज की यह धारणा थी कि अंग्रेज शासक उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे थे। दूसरा, अंग्रेजों ने कानून द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। तीसरा, भारतीय समाज में यह समझ दृढ़ होने लगी कि अंग्रेज सरकार कानून बनाकर देश की जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रही है। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में असंतोष की भावना विकसित होने लगी। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में भारतीय विफल क्यों रहे? इसके उत्तर में आएगा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध में भारतीय निम्नलिखित कारणों से विफल रहे। मतलब क्या क्या कारण है, यहाँ पे 8 कारण दिए गए हैं। उसमें से पहला है, 1857 ईस्वी का विद्रोह उत्तर भारत तक ही सीमित था। यह विद्रोह संपूर्ण भारत में और एक ही समय में नहीं हुआ। दूसरा है, विद्रोह को सर्वमान्य एक नेतृत्व नहीं प्राप्त था। तीसरा है, अनेक रियासतदार अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए विद्रोह अधिक सशक्त नहीं बन पाया। चौथा है, सैनिकों में शौर्य की कमी नहीं थी, परंतु उन्हें उचित समय पर उचित दांव पेच खेलना नहीं आता था। पांचवा है, विद्रोहकारियों के पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं थे। छठवां है, अंग्रेजों के पास जो आर्थिक शक्ति, आधुनिक शस्त्र और अनुभवी सैनिक थे, उसका विद्रोह करने वालों के पास अभाव था। सातवां है, संचार व्यवस्था पर अंग्रेजों का नियंत्रण होने के कारण उनकी सैन्य गतिविधि अनुशासनबद्ध और तीव्र थी, इसलिए उनके सामने भारतीय सेना अपना प्रभाव नहीं जमा पाई। आठवां है, अंग्रेजों के पास मजबूत नौसेना थी, विद्रोहियों के पास ऐसी नौसेना का अभाव था। ये सारे कारण थे कि भारतीय विफल हो गए। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम लिखो। इसके उत्तर में आएगा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। उसमें से पहला है, इंग्लैंड की रानी को इस बात का बोध हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के विरुद्ध भारतीय जनता में आक्रोश था, जिसके कारण यह लड़ाई लड़ी गई। दूसरा, रानी को यह विश्वास हो गया कि भारत में अंग्रेजी सत्ता अब कंपनी के हाथ में सुरक्षित नहीं है, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी के कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त करके भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तीसरा है, रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी करके उसके माध्यम से भारतीय जनता को अनेक आश्वासन दिए। और चौथा है, अंग्रेजों ने भारतीय सेना की पुनर्रचना करके उसकी आंतरिक नीतियों में कई परिवर्तन किए। सो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने कौन से नीतिगत परिवर्तन किए? इसके उत्तर में आएगा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन किए। उसमें से पहला है, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। दूसरा, इस बात की सावधानी रखनी है कि भारतीय लोग सामाजिक दृष्टि से एक न होने पाए। तीसरा, यह प्रयास करना कि भारतीय समाज में जाति, धर्म, वंश, प्रदेश आदि को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहे। चौथा,
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना, जिससे भारतीय जनता में एक दूसरे के प्रति कलुषित भावना बनी रहे। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 4 का स्वाध्याय पूरा हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, ताकि इसमें हम और भी ज्यादा सुधार कर सकें। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।